हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। थैंक यू। मेरी टीम ने बताया, आप सब ने हमारा बहुत सपोर्ट दिया, मेरे बच्चे के लिए बहुत प्रेयर्स किए और बहुत प्यार दिया। एंड मेरा बेटा बहुत लकी है क्योंकि उसके लिए एक नहीं लाखों माएँ आंसू बहाई है और उसके लिए प्रे की है। तो मुझे पूरा यकीन है कि उसको मोक्ष ही मिला होगा और वो खुश है। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आज शूट क्यों कर रही हूं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आज मेरा बर्थडे है और जब भी मैं तरण को बोलती मम्मा को क्या गिफ्ट दे रहा है, उससे पहले मैं सेंटेंस को कंप्लीट करूं, तरण बोलना शुरू कर देता कि रिटर्न गिफ्ट क्या दे रहे हो मुझे बर्थडे का। और मैं बहुत जोर जोर से हंसती, गिफ्ट तो देना है नहीं, रिटर्न गिफ्ट पहले शुरू हो गया आपका। बोले नहीं नहीं, दैट इज माई राइट्स, पहले रिटर्न गिफ्ट दो, आपका गिफ्ट बाद में देखेंगे। सो आज तनु, मेरी तरफ से आपके लिए ये रिटर्न गिफ्ट है। मम्मा खुश हो रही है आपके लिए, मम्मा नहीं रोएगी, जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कोई भी रोए। और मम्मा आपके लिए कुछ करेगी आज, जो आपके साथ शेयर कर रही है। मैं कुछ स्पेशल, एक्चुअली कुछ नहीं, एवरीथिंग, सब चीज मेरे बेटे के बारे में स्पेशल है। जब अभी रिसेंटली मैंने और मेरे हस्बैंड ने जैन धर्म के अनुसार कुछ होता है वो किया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका एकदम से, जिसमें हम 18 पाप की माफी मांगते हैं। हमने मांगी तरण से, ताकि उसकी जो कड़ियां हमसे जुड़ी है वो खुल जाए और वो शांति से जा सके, और हमारी कड़ियां जो उसके साथ जुड़ी है वो भी खुल जाए, ताकि हम भी आगे बढ़ सके। तो जब हमने वो किया था, उसके थोड़ी देर बाद जब हम घर आए तो मैं और मेरे हस्बैंड एक ही बात कर रहे कि जो हमें करवा रहे थे कि आपने कभी ये बोला है या उसने कभी ये बोला है, इसकी माफी मांगो। तो ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं था जब उसने हमें किसी चीज का दुख दिया। माँ हूं इसलिए नहीं बोल रही, पर जो वो था वो बता रही हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, पेट में भी बहुत सुनता था, म्यूजिक बहुत पसंद था उसे। म्यूजिक चल पड़ता और वो घूमना शुरू कर देता था। हम एक पार्टी में गए थे, जब म्यूजिक चलने लगा, बर्थडे पार्टी थी और वो घूम रहा, और मैं पागल जैसे हंसती थी क्योंकि मुझे गुदगुदी होती थी। और संगीत बोला तुम क्या कर रही हो, लोग देख रहे हैं। मैं कहा मैं क्या करूं, घूम रहा है, मुझे हंसी आ रही है। फिर मुझे लेके घर ले आते थे जल्दी जल्दी। तो जब मैं बर्तन धो रही थी, तरण घूमने लगा पेट में, तो मैंने हाथ रख के कहा कि बेटा मम्मा को बर्तन धोने हैं, आप अभी मत घूमो प्लीज। वो नहीं घूमा उसके बाद। सो ये था मेरा बेटा पेट से ही, कि जो उसकी मम्मा और जो उसके स्कूल की टीचर्स बोले ना, वो उसके लिए लक्ष्मण रेखा थी। कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं की बचपन से, किसी भी चीज के लिए रोता नहीं था। दिवाली आती थी तो 1.5 महीना पहले मैं हाथ जोड़ने लगती थी, प्लीज कपड़े खरीद ले, प्लीज कपड़े खरीद ले, क्योंकि अब बड़ा हो गया था, समझदार था। नहीं मम्मा नहीं चाहिए, है ना, क्यों लेने। 1.5 महीना जब मैं उसके हाथ पांव जोड़ती, तब वो मानता एक शर्ट लेने के लिए, पर पसंद बहुत अमेजिंग थी। फिर तो पसंद जो चीज आती ना, बिल देख के मैं ऐसे हो जाती थी। मैं बोलती थी तरण कुछ रहने दो ना, नहीं देखना, मैं तो मना ही करूँ। फिर मैं बोलती नहीं,
वैसे वो कपड़े ही नहीं खरीदता, और जब खरीदता तो इतने बढ़िया खरीदता था, मैं कुछ नहीं बोलती थी। शूज़ का भी शौक था, घड़ियों का, ये उसकी फेवरेट घड़ी है। जैन साहब के आधी से ज़्यादा घड़ियाँ उसके ड्रॉर में चुरा के रखी हुई है। उसके फ्रेंड्स को पता था उसका पागलपन, उसके फ्रेंड्स ने बहुत सारी घड़ियाँ गिफ्ट की, कुछ उसने खरीदी मेरे धक्का देने पे। शूज़ का बहुत शौक था, जूते और घड़ी मैच करके पहनना। आधे से ज़्यादा कपड़े उस अलमारी में जो है वो जैन साहब के चुराए हुए हैं। हम दोनों वेट करते कि जैन साहब ऑफिस जाए और हम कपड़े चुरा ले और वो पहन ले। ऐसा था मेरा बेटा। कभी कोई चीज बोलते ये खरीदे घर के लिए भी, अगर बड़ा स्पीकर क्यों चाहिए, छोटा है, चल रहा है, जरूरत नहीं है अभी। कहीं पे कभी पैसे की बात नहीं थी। शाम को जाता था खेलने के लिए, मम्मी फटाफट यूपीआई कर दो, मैंने क्यूआर कोड भेज दिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने क्यूआर कोड खोल के पेमेंट करनी तो मैसेज आया कितना करना है, 5 रुपए। रात को मैंने और जैन साहब ने बैठ के उसको बोला, तो शर्म नहीं आती, 5-5 रुपए हमसे यूपीआई करवाता है, पैसे लेके जाया कर साथ में, किस लिए बैठे हो आप लोग, हो ना, मैं क्यों लेके जाऊं पैसे। बॉलिंग का बहुत शौक था, और जब बॉलिंग जाता था ना दोस्तों के साथ तो मुझे बोलता था 300 रुपये बॉलिंग के लिए चाहिए, 300 रुपये खाने के लिए चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे माँ बिगाड़ती थी, पर उसकी मम्मी ऐसी ही थी कि उसको पता था मेरा बेटा क्या है। मैंने 600 रुपये कभी नहीं दिए, मैंने हमेशा 1200 रुपये दिए। आने जाने के लिए, रिक्शा के लिए, पैदल मत आना धूप में उसके लिए, और थोड़े एक्स्ट्रा रख अपने लिए, क्योंकि मुझे पता था। और वो ऐसा ही था, वो जितना बोला है उतना ही खर्चा करता, कई बार उससे कम, और पैसे लाके यहाँ कबर्ड में जमा करता था, इकट्ठे करता था। दोस्त उसके बताते हैं कि हमारा तो बैंकर यही था और प्लानर भी यही था। कोई भी चीज़ ग्रुप की प्लानिंग करनी है वही प्लान करता, वही डिसाइड करता, और सारे पैसे हम ले जाके देते, वही किसका कितना हिसाब करना है, कहाँ कितना खर्चना है, कहाँ कितना बचाना है, वो कैसे करता हमें नहीं पता। जो पैसे होते हम देते, फिर वो सारा करता। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, फिर भी उसने कभी उनको पता नहीं चलने दिया दूसरों को। वो अपने पैसे डाला या किसी और के भी, हाँ ठीक है मैंने एडजस्ट कर लिया, हो जाता था काम। ऐसा था मेरा बेटा। ये उसके अवार्ड्स है, मेरे भी है एक तो इसमें, बट इससे ज़्यादा और है उसके पास, मेडल्स है, सर्टिफिकेट्स है, कुछ अवार्ड्स तो स्कूल में भी है। 10th का बच्चा जिसने अभी बोर्ड भी नहीं लिखा है, सिर्फ प्री बोर्ड लिखा है, आप सोचिए उसको जॉब मिल गई। ये था मेरा बेटा। जब उसका उठावना था तो मैंने बहुत प्राउडली कहा था कि आज जितने भी लोग खड़े हैं, किसी के पास ये प्राउड मोमेंट नहीं है, मैं लिख के दे सकती हूँ, जो हम दोनों माँ बाप के पास है, कि बोर्ड भी नहीं लिखा 10th का और उसके पास एक जॉब ऑफर थी। ही वॉज द वर्ल्ड्स बेस्ट फोटोग्राफर। अभी ओ एग्जैजरेट कर दिया, बहुत अच्छा फोटोग्राफर था और शायद वर्ल्ड का बेस्ट फोटोग्राफर बनना था। स्कूल का बैज है उसके पास जो यहाँ लगाता था रोज एकदम तन के, गेमिंग डिपार्टमेंट हेड। और इस साल जब 12th में जाता तो फोटोग्राफी डिपार्टमेंट हेड और शायद कल्चरल हेड भी बन जाता। उसका दोस्त ज़ेबान बताता, आंटी मैं हंसता था उसके ऊपर कि कोई भी टीचर आएगी, बेटा मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे जो मन होगा वो खिलाऊंगी। सब टीचर्स तरन को बोलती। तो पता है वो क्या बोलता था, आंटी मैम 5 रुपए की मंच दे दो, हो जाएगा आपका काम। बोलते आंटी एक 5 रुपए की मंच के लिए उनको हजारों की ट्रॉफीज दिला देता था, पर उस मंच के आगे कभी कुछ नहीं मांगा और खुशी खुशी काम करता। मैं डांटती थी, या अंजू मैम मेरे को गुस्सा आ रहा है, रात को 9 बजे क्यों आ जाता है संडे को काम देना। सैटरडे ही बोल दे कि मेरे को मंडे सबमिट करना, आप आराम से बना सकते हो, संडे रात को 9 बजे। नहीं मम्मी ऐसे मत बोलो, अंजू मैम मुझे बहुत पसंद है। ऐसा था, पूरे स्कूल के लिए काम करता था, हर एज के बच्चों के लिए उसे जानते हैं।
सबके साथ दोस्ती है। जो उसके फ्रेंड्स की बहन है वो उसे भैया बोलती थी और बड़े भाई के जैसे उनको बातें समझाता, एग्जाम कैसे लिखना, क्या करना। और कोई आए थे जब पेरेंट की डेथ हुई उसके बाद बैठने के लिए। मैं नहीं जानती कौन है, मैं नहीं पहचान पा रही आजकल काफ़ी लोगों को। उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले हम आपकी पुरानी सोसाइटी में शिफ्ट हुए जहाँ तरन रोज़ खेलने आता है शाम को। मेरे बच्चे के साथ कोई नहीं खेलता, सिर्फ आपका बेटा खेलता था। इसी शब्द से पता चलता है कि हीरा था मेरा बेटा, जिसके साथ कोई नहीं उसका भी वो था। स्कूल में टॉपर के साथ भी होता था और जो नई टॉपर है उसके साथ भी। उसके दोस्त बताते हैं कि सबकी बात सुनता था तसल्ली से, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। फिर बताता था कि एडवाइस करता था, ऐसे करो, टेंशन मत लो। ऐसा था मेरा बेटा। आई रियली डोंट नो। आई मीन दुनिया सोचती होगी कैसी पागल है माँ, लोगों को लगता है मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। पर सच बताऊँ, जाते जाते उसने वो सर्टिफिकेट भी दे दिया मुझे कि मैं कैसी माँ हूँ। उसे पता है और मुझे पता है कि कितना मैं उससे और वो मुझसे प्यार करता था। उसके दोस्त ने बताया कि आंटी वो बोलता था बस मुझे अपने मम्मी पापा को खुश रखना है। यही सोचता था कि कैसे मैं अपनी मम्मा को खुश रखूं। मेरी मम्मा सुबह उठती तब से मेरा नाम जपती है, सोती तब तक जपती है, सिर्फ मेरी पसंद का ही खाना बनाती है किचन में। उसके फ्रेंड ने एक बार बोला कि तेरी मम्मा ब्लॉगर है, शेफ है, खाना बनाती है अच्छा। तो हंसते हुए बोला ज्यादा मस्का मत लगाना, तू समझी, मेरी मम्मा मेरी है। कुछ भी बोल दो हंसता रहता था। हम उसने मुझे इन दिनों में जब उसका उठावना हुआ तीसरे दिन तो बच्चे आते थे क्योंकि वो पागल हो रहे थे उसके बिना। बहुत मुश्किल था उन बच्चों को देखना। आयुष तो पूरे रूम को ऐसे देखता था कि भर लूं अपने अंदर। अधमरे हो गए थे उसके दोस्त। लेबान की बहन ने बताया आंटी तरुण भैया ने कहा था जब सबके एग्जाम हो जाएंगे ना, मेरे भी बोर्ड्स हो जाएंगे ना, फिर वो प्लान करेंगे बड़ी सी पार्टी और हम सब एंजॉय करेंगे। तनु जब आप गए ना तब सब लोग ने मुझे बोला कि नेक्स्ट 12 डेज, मतलब जिस दिन आप गए उस दिन से लेके अगले 12 दिन आपकी सोल यही है मम्मा के पास। और मम्मा ने बहुत ट्राई किया कि वो सब चीज करे जो आपको पसंद हो ताकि आप खुश होके जाओ, टेंशन फ्री होके जाओ। और उसने जो कहा था बड़ी सी पार्टी, तो मैंने अपने बेटे के लिए फेयरवेल रखी थी, फेयरवेल पार्टी रखी थी। 12 दिन के अंदर ही बच्चा था, उसके जो हवन पूजा शांति पाठ वो सब किया हमने, पर अंत में बच्चा था। पार्टी मेरे बेटे को बहुत पसंद थी। कैसी पार्टी, सब फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाएं एक दूसरे के घर में, मस्ती करे, खाना खाए। उसके लिए यही था पार्टी का मतलब। बाहर जाके कोई पार्टी नहीं, सब फ्रेंड्स आपस में घर में मस्ती करें। तो इसलिए हमने फेयरवेल पार्टी रखी
उसका जो भी फेवरेट था खाना, वो हम, टाइम नहीं था, 1-2 दिन के अंदर सारी प्लानिंग थी। बच्चों को हमने बिजी कर दिया कि वो सब करना है तारण के लिए, बहुत बिजी हो गए। थोड़ी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई और मेरा बच्चा भी खुश हुआ क्योंकि उसको पसंद था कि सब हंसते रहे, उसके खास करके उसके दोस्त। उसको जो भी खाने को पसंद था हम वहाँ नहीं रख पा रहे थे क्योंकि बच्चे बहुत इमोशनल थे और नहीं खा पाएंगे। तो हमने हैम्पर बनाया कि सबको जाते हुए बच्चों को देंगे। उसका फेवरेट कप्पो नूडल्स, मंच, उसकी फेवरेट कॉफ़ी, एक नेस्कैफे की कॉफ़ी पीता था वो, 2 हफ्ते में एक बार पैसे बचा के लाता था। 100 रुपये की कॉफ़ी थी, फिर भी पैसे होते थे, फिर भी नहीं कि नहीं इतना नहीं। वो कॉफ़ी रखी और चोको पाई रखी। मुझे याद नहीं आ रहा है, 1-2 चीज़ें और थी जो उसकी फेवरेट थी, मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रही। लेस, हाँ, लेस के पैकेट। और ये सब हमने पैक किया कि बच्चे जब जाएं तो उसके साथ बैठ के खाएं, घर पे बना के, खुश होके कि तरह को पसंद है, हम ये खा रहे हैं। एंड मेरे सारे प्यारे बच्चों को थैंक यू, इतनी हिम्मत दिखाई उन्होंने उस 2 दिन में वो पार्टी अरेंज करने में। और सब आए स्टेज पे बोलने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी बातें उन्होंने अपने दोस्त के लिए बताई। तो मुझे पता है वो बहुत खुश होके गया। उसके फेवरेट सनफ्लावर्स सजाए थे हमने, पूरा घर हमारे सनफ्लावर से भरा था। सब उसके फ्रेंड्स जितने भी आए थे, हर क्लास के सब सनफ्लावर लाए थे। उसकी स्कूल से टीचर्स भी आई थी, उन्होंने भी बहुत प्यारी प्यारी बातें उसकी बताई हमें। और हमने शूट किया है क्योंकि इट वॉज अ सेलिब्रेशन। लोग मुझे बोलते हैं आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, कोई बोलता है बेचारा, तो मैं बोलूँगी प्लीज़ मेरे बच्चे को बेचारा मत बोलो और सॉरी फॉर योर लॉस मत बोलो। इट्स नॉट अ लॉस। मेरा बच्चा बहुत अच्छी जगह गया है जहाँ उसे ये दुनिया के गंदे लोग कोई नहीं मिलेंगे, सिर्फ अच्छे अच्छे लोग होंगे। एंड इट्स नॉट अ लॉस। शरीर गया है उसका बस, पर मेरा बच्चे की आत्मा हमें देख रही है, हमें ब्लेस कर रही है और हमें गाइड कर रही है क्या करना है, कैसे करना है लाइफ में। मैं शेयर करूंगी वो वीडियो आप लोगों के साथ क्योंकि मैं चाहती हूँ सब सुने कि वो क्या चीज थी। छोटी मोटी चीज नहीं थी मेरी बेटी। तो बोलता है कि प्यारी सोल थी, तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल नहीं, वो सोल नहीं था, वो शिव जी और विष्णु जी का अंश था। इसकी भी मैं कहानी आपके साथ एक वीडियो में शेयर करूंगी, अब आज नहीं हो पा रहा है। और ये एक लेटर है जो उसके फ्रेंड प्रखर ने लिखा था। प्रखर बोल नहीं पाया ज़्यादा, वो रोने लग गया इमोशनल होके, तो मुझे दे के गया। एंड प्रखर थैंक यू, ये आप जब दे के गए ना मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे बार बार पढ़ के, तो मैं आप सबके साथ ये शेयर करूँ। ये प्रखर की ज़बानी है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि शब्दों का मतलब खत्म हो जाता है। आज भी एक ऐसा दिन है। मैं यहाँ स्पीच देने नहीं पर एक कहानी सुनाने आया हूँ, एक ऐसे इंसान की जो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, तरन। अच्छा ये बताओ, तुम्हें जब टीचर से डांट पड़ रही है तो आपको कैसा लगेगा? सैड फील करोगे? दुख होगा? ये इंसान तुम्हें वहां हंसता हुआ मिलेगा और जो लोग साथ में डांट खा रहे हैं उन्हें भी हंसकर फंसाता रहेगा। तरन से ज्यादा पॉजिटिव, चीयरफुल बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा लगता है मिशन लेके आया था सबको खुश रखने का। मैं विश्वास नहीं करूंगा अगर कोई
कहे कि तरन गुस्सा करता था। किसी ने नहीं देखा उसे कभी गुस्सा करते। जब वो अपना नया कैमरा लेकर आया था स्कूल में, मैंने मजाक में उसका कैमरा गिराने की एक्टिंग की कि देखे कि इसको आखिर गुस्सा आता है कि नहीं। गुस्सा तो दूर की बात, ये बंदा कहता है कोई नहीं भाई, दूसरा आ जाएगा। इतना कूल कोई कैसे हो सकता है। मैं जब भी उदास या डाउन फील कर रहा होता हूं, वो मुझे हमेशा बेटर फील कराता। अभी एग्जाम खत्म हुए, रिजल्ट का बहुत स्ट्रेस था मुझे। मैं उस रात उसके घर चला गया। मैं, तरन और आंटी रात भर हमने बातें की, मस्ती की। बहुत अच्छा लगा। और उन सबसे ऊपर कि बाकी की पूरी रात जब हम दोनों साथ थे, हमने ढेर सारी मूवीज देखी। हर नाइट स्टे पे इतनी फालतू की रिकॉर्डिंग करते थे। कभी किसी दोस्त को प्रैंक करके परेशान करेंगे, या सुबह 4 बजे पॉपकॉर्न बनाएंगे। और फोटोग्राफी, कैमरा उसके हाथ में अलग ही जादू चला देता था। इतने इवेंट्स, इतने सारे MUN जीते हैं। सेंट मेरीज के आधे इवेंट्स इन भाई ने ही जीते हैं। उसका दोस्त बता रहा है, सुनो। आज ये सोचकर अजीब लगता है कि अब जब उदास होंगे तो कहां जाएंगे। कौन रात भर बैठकर मूवी देखने को बोलेगा। पर भाई एक बात पक्की है, तरन जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं। वो हम सबके दिलों में जिंदा रहते हैं। तो ऊपर भी मस्ती वाली एनर्जी लेकर जाएगा। वहां भी कोई उदास मिले तो उसे भी अपने तरीके से हंसा देना। बहुत याद करेंगे तुझे, पर हमेशा हंसते हंसते, क्योंकि तू खुद भी यही चाहता था। लव यू तरन। आई टू लव यू तरन। मम्मा लव्स यू लॉट। मम्मा नहीं रोती, कि सुना आपने उसके दोस्त ने क्या कहा। वो एक मिशन लेके पैदा हुआ था कि हंसते रहना है और सबको हंसाना है, सबको खुश रखना है। मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज्यादा कुछ और बोलना चाहिए अब, क्योंकि मेरा बेटा बिना सुने बहुत सी चीजें पढ़ लेता था, और बिना बोले उसकी आंखें बहुत कुछ बोल देती थी। तरन, आपको पता है मम्मा क्या बोल रही है आपके लिए अंदर, और आप वो सुन रहे हो। ये प्यारी सी ट्रिब्यूट, छोटी सी, जैसी मुझे समझ आई, मैंने आपके लिए रिटर्न गिफ्ट में कर रही हूँ लाडू। आई लव यू। नहीं, हम दुखी नहीं है, बस मिस करते हैं उसे, तो रोना आता है। और मम्मा पापा दुखी नहीं है राजे। मम्मा पापा बहुत खुश है आपके लिए, क्योंकि 17 साल के बच्चे ने जो रेगुलरली नहीं अचीव कर सकता, वो आपने किया था हमारे लिए। इतने गुण थे आप में। तो वी डिड, we are, and we will only celebrate Taran.
करोड़ों में एक होते हैं, वो था मेरा बेटा। और ना तो मुझे ये बोलने की ज़रूरत है, ना किसी को बताने की, क्योंकि जो लोग उसे जानते हैं, स्कूल के सारे बच्चे, सारे टीचर्स, सोसाइटी के फ्रेंड्स, MUN के फ्रेंड्स, मदर डेयरी वाले भैया जिनसे चॉकलेट लेता था, सबको पता है हीरा था, उसके जैसा कोई नहीं था। सीधा, सरल, मुस्कुराता हुआ, कभी किसी से बहस, लड़ाई नहीं, बहस भी नहीं की। प्लीज कोई ये नहीं कमेंट करना वी आर सॉरी फॉर योर लॉस और कुछ भी। जस्ट से आई लव यू तरन। ताकि वो खुश हो कि कितने लोग प्यार कर रहे हैं उससे। I am Kavita Samuel. I was Taran's class teacher for 2 years, 9th and 10th standard. Today we all have gathered here to actually celebrate Taran's life. हम सब दुखी हैं, सबके दिल दुखी हैं, लेकिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सेलिब्रेट हम क्यों करते हैं, कोई रीज़न होता है इसके लिए। करते थे हम बाहर ग्राउंड में जाके ओपन में, एंड वी यूज्ड टू थ्रो लाइट टुवर्ड्स द स्काई जस्ट टू सी दैट हाउ फार दिस लाइट कैन गो, हाउ फार दिस लाइट कैन गो। एंड दिस इज द पर्पस फॉर विच गॉड हैज सेंट ऑल ऑफ अस इनटू दिस वर्ल्ड। कई बार होता है लोग 70 साल 80 साल की लाइफ जी जाते हैं, लेकिन तरन ने बहुत छोटी सी उम्र में, हम देखते हैं उसकी लाइट, हाउ फार इट हैज गॉन। आप सब देख सकते हैं उसके फ्रेंड्स और जो डियर वंस हैं कि कितनी दूर तक तरन की ये लाइट गई है सिर्फ 16 साल की एज में। उसकी नॉलेज में, उसके बारे में बताना चाहती हूँ एज ए टीचर, क्योंकि माँ बाप के बाद जो बच्चा कनेक्ट होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्टूडेंट्स स्पेंड ऑलमोस्ट 7 to 8 hours इन स्कूल विद देयर टीचर। उसको नॉलेज बहुत थी। ही वॉज आई कैन से अ लाइफ लाइन टू मी। कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड वर्क होता था, किसी भी तरह का काम है, फटाफट बस डोंट वरी मैम हो जाएगा, डोंट वरी मैम आई विल डू। इवन इन द इवनिंग आई रिमेम्बर आई यूज टू राइट अ मैसेज, तरन ये वीडियो भेजा है, ये PPTs हैं, इसमें वीडियो क्लिप डालना है। ही यूज टू डू दैट। आई वॉज हिज क्लास टीचर एज वेल एज मैथ्स टीचर। Though he was not doing very well, extremely well, he was an average student, but he was not doing very well in maths and sciences. But I will say, Mrs. and Mr. Jain, you have not raised a good mathematician or a scientist, but you raised him up as a very, very good human being. मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, because I was so well connected to Taran. He was very, very close to my heart. He is close to my heart. He was such a nice person. In today's time, I have never seen such a youngster. Well balanced, polite. I don't even remember, मुझे एक भी पल ऐसा याद नहीं है when he raised his voice, जब उसने तेज आवाज में बात की हो। उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी जो परवरिश थी, वो उसके बिहेवियर में नजर आती थी। ही वॉज सो टैलेंटेड। बहुत सारे प्राइजेस और उसके शील्ड्स वगैरह उसने जीते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और ऐसा नहीं है, आप लोग सोचेंगे कि आज ऐसा मौका है तो क्योंकि अब वो नहीं है तो हमें सबको बहुत अच्छा ही अच्छा उसके बारे में बोलना है। When he was with us, then also I acknowledged. I don't know, Ayush, do you remember, Lal Kishan, do you remember or not? Towards the end of standard 9, when it was the last day of the class 9, so I gave all my positive thoughts to each child. I gave a card to them. I have written something positive about their potential or talent. And after that I have announced, you have it. So,
And at the end, I announced the student of the year. And many were thinking, okay, maybe ma'am is going to announce my name. And that time I declared in the class. I'll say I declared it. और मैंने कहा कि I think Taran Jain is the, all were good, all the students, all children are good. The Taran Jain was being the best student of the year. He deserved that, I will say. जिस तरीके से वो बात किया करता था, मुझे नहीं पता, शायद कहीं ना कहीं ऐसा था कि उसको इतना ही जीवन जीना था. तो इस लाइफ में उसने जो बड़े बड़े, हम लोग भी शायद, दो ही वॉज माई स्टूडेंट, बट आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम हिज लाइफ. हाउ कैन समवन बी सो बैलेंस्ड इन एवरी सिचुएशन? हाउ कैन समवन बी सो पोलाइट, सो हम्बल, सो रिस्पेक्टफुल? जितनी क्वालिटीज हैं, आई थिंक मुझे लगता है मेरे शब्द भी कम पड़ेंगे अगर मैं उसको यहाँ पे बयान करना चाहूँ. और उसके फ्रेंड्स के लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ. द बिगेस्ट, द ग्रेट ट्रिब्यूट विच यू कैन ऑफर टू तरन इज दैट यू ग्रो अप विद द वैल्यूज विच आई हैव सीन इन तरन. ये सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है. हम रो सकते हैं, बहुत लंबे समय तक भी रो सकते हैं, उसकी बातों को हम याद करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है जो तरन को खुशी देगी, वो चीज है कि हम उन वैल्यूज को, उन तमाम बातों को, वो क्वालिटीज जो तरन के अंदर थी, हम उन क्वालिटीज में, उन बातों में हम आगे बढ़ें, हम वो सीखें उसको, जो बातें. और वो बहुत अच्छी जगह में है, मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ. और जितना भी जीवन उसने, छोटी सी जीवन जिया, उस लाइफ में उसने वो सारी बातें की जिस बातों के लिए एक्चुअली हमें यहाँ पर भेजा गया है. बहुत आसान नहीं है. बहुत कम हमें ऐसे, स्पेशली द यंग पीपल, वेरी फ्यू यंग पीपल वी कैन सी दिस डे ग्रोइंग अप लाइक दिस. मैं तरन के बारे में आप सबको बताना चाहूंगी. बादल गरजे और बरसे जब उसे यहाँ लाना था. बादल गरजे और बरसे जब उसे यहाँ लाना था. धरती भी उस दिन कांपी थी जब उसको साथ ले जाना था. Taran was born on 8/8/8. The moment I got my labor pains, it started raining heavily, and it rained until he was born. The day he left for a bigger journey, for a bigger aim in life, there was an earthquake in Delhi. I'm sure most of them must be thinking that it's a huge loss and we are here celebrating, doing a farewell party for him. But हम वही कर रहे हैं जो हमारे बच्चे को बहुत पसंद था. दोस्त, म्यूजिक, फ्लावर्स और सब लोग खुश हो. उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई के आंख में आंसू हो. He loved everyone and anyone. और आज यहाँ ये पार्टी सिर्फ तरन के लिए नहीं है, ये उसके उन तमाम दोस्तों के लिए है जो आई कांट इवन एक्सप्लेन कि उनकी क्या हालत है. वो एक गया है मेरा बच्चा, पर मुझे इतने सारे बच्चे दे के गया है जो मेरा हाथ पकड़ के बैठे हैं. ये पार्टी उन लोग के लिए ताकि उन्हें समझ में आए कि ही इज हियर. एंड आज ये सब उसे बताएंगे कि ब्रो यू वर द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट. तरन बहुत डिफरेंट था. वो सबके साथ रहता था. ही लव टू लव एंड स्प्रेड स्माइल. बट मेरे मुंह से तो ऐसे लगेगा कि माँ है ना, बच्चे के लिए तो अच्छा ही बोलेगी. तो जब ये उसके बदमाश दोस्त बताएंगे ना, तब हमें असलियत पता चलेगी. और एक रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि प्लीज बिल्कुल भी कोई ना रोए, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई रोए. ही वॉज सो सेंसिटिव. और ये जो मेरे सारे बच्चे ना, उन सबके लिए मैं बोलूंगी कि देखो, जब आप रोते हो या मैं रो रही हूँ, आप मुझे बोल रहे हो आंटी रो मत, मैं आपको बोल रही हूँ रो मत, पर वो वहाँ अकेला खड़ा है और उसे कोई नहीं बोल सकेगा कि बच्चा रो मत. सो इसीलिए प्लीज स्माइल एंड शेयर ऑल योर बेस्ट मोमेंट्स विद तरन, क्योंकि हम उसे बहुत ही प्यारा हंसते खेलते हुए बाय बाय करेंगे. Just one more line which I want to tell him.
which he is telling me from day one. Even though he was my weakness, he is my biggest strength now. तो वो मुझे डे वन से, जब से मैं फ्लाइट में बैठी, मेरे कानों में वो सिर्फ एक ही चीज बोलता रहा, एंड आई न्यू ही इज टेलिंग मी दिस, मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ, डोर कोई खींचे नहीं, उड़ने दे मेरी माँ. समझे? उड़ने देना है, रोके उसे पकड़ना नहीं है. तो ये स्पेशल इवेंट आज तरण और उसके दोस्तों के नाम है. उसने इन सबको बोला था, एग्जाम्स खत्म होते ना मैं बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करूंगा, एंड आप सब बच्चों के लिए हमने एक हैम्पर बनाया है विच तरण लव टू ईट, एंड उसे हैम्पर से बड़ा प्यार था. किसी का भी बर्थडे हो, मम्मा का भी बर्थडे हो, तो गिफ्ट नहीं देगा, सबसे पहले पूछेगा रिटर्न गिफ्ट में क्या है. बहुत लालची था रिटर्न गिफ्ट के लिए, मम्मा रिटर्न गिफ्ट दे दो. तो आप सबके लिए आज उसके फेवरेट गुडीज है. सो आई वेलकम आयुष हियर, हिज सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, जो इतने कांड करता है, और मेरा बच्चा बेचारा उसे सुलझाने भी रहता था. कम हियर आयुष. मेरे से ज्यादा खाता था. कैंटीन के छोले भटूरे बहुत पसंद थे उसे. मैं उसकी प्लेट से एक बाइट लूं तो मेरे हाथ पे थप्पड़ मारता था. जब वो मेरी बाइट से लेता था, प्लेट से मेरी बाइट लेता था, तो आधा भटूरा एक बाइट में खा जाता था. मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद था उसे, आंटी. तो उसकी मम्मी के हाथ का खाना मुझे भी पसंद था. रुलाता था मैं उसे, पापड़ चढ़ा लेता था, पनीर चढ़ा लेता था. उसका एक कैमरा था, हर जगह का एक्सेस देता था हमें. वो कैमरा लेता था, मैं उसका बैग लेता था, कहीं भी घुस जाते थे, और सबको बड़ी खुशी होती थी कि हमें कोई क्लिक करने आया है, हमें कोई रिकॉर्ड करना है. कहीं भी घुस जाते थे. अब कुछ लोग पूछते भी थे, आयुष तू क्यों है, कैमरा का बैग पकड़ के खड़ा है. मेरे को भगाने की कोशिश करते थे, पर तरण मेरे को नहीं जाने देता था. अगर ये गया तो मैं भी जाऊंगा, तो मेरे को रखते थे लोग. बहुत बहुत मस्ती करी है हमने स्कूल में, हर चीज रिकॉर्ड करी है. तरण ना होता तो ये सब ना होता. बहुत यादें हैं उसके साथ, इसीलिए उसको जाने देना थोड़ा मुश्किल है. पर आंटी ने जो कहा वो भी सही है. जितना हम रोएंगे, हमें देख के उसको भी रोना आएगा, और उसको कंसोल करने वाला कोई नहीं है. तो प्लीज मत रोइए. इतने सारे दोस्त हैं उसके, इतने सारे लोग आए हैं, सबसे इतने अच्छे से बात करता था, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा. He was my partner in crimes. We used to hang out a lot. हम लोग बहुत घूमे साथ में. उसको कभी भी कॉल करो, कितने भी बजे, कि तरण कल कहीं चलना है, हमेशा उसके पास एक प्लान होता था. Because looking at that smile was a blessing. The way he would smile, the way he would show his gratitude to you, it was very amazing. And I wish I could help him a few more times. I wish I could help him before. तरण वॉज द काइंड ऑफ गाय जिसको तुम, अगर तुम पहली बार मिलोगे तो मुझसे दोस्त बन जाओगे. इट्स लाइक ही वॉज अनहेटेबल. I cannot express how much he meant to me. So I'm just happy that he's in a better place, and I'm just happy to be his friend. He was one of my favorite juniors. And when Laya's school life went on, वो मेरे one of the best friends में भी आ गया शायद. Talking about this guy, we became friends unnatural. Like it was ऐसे ही बन गए जैसे होता है ना, किसी से आप कनेक्ट करते हो एकदम सडनली, कि हाँ बस लाइक सब जानता है, आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना किसी के साथ. तो दैट वाज दिस पर्सन. एंड जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, रात को अगर मैं 11 बजे 12 बजे कुछ भी बोलूँ ना, लाइक जैस्मिन चिलकर कुछ नहीं होने वाला. जितनी तो टेंशन लेके घूमती रहती है ना, इससे कुछ नहीं होएगा. एक तो जिसने भी तरण के साथ बात करी होगी कभी, सब जानते हुए कि वो जैसी बात करता है, कितनी सीरियस बात हो, एक वो बहुत बड़ी डकार छोड़ देता था रैंडमली. ये तो सबको पता है. ही वॉज द काइंडेस्ट सोल आई एवर मेट. I first met Taran in first standard. One of my friends who always helped me anywhere where I felt left alone. The things that I missed a lot is about the class 3, 4 and 5th, where I had an eye disability, like I couldn't see properly the boards and anything. So I had the pain of writing all the things down. So he usually helped me with a lot of work, especially in SST and all that. In 6th standard, one of the best times of my life during the midterm exam of September.
every time we had lunch, he usually came to me for the like, कि भाई खाना खा ले नहीं तो मम्मी मारेगी मेरे को, and all the things like that. कि मैं खुद का लंच खाऊं या ना खाऊं, but he will make sure that I will eat his lunch no matter what. I only know him through Rajni ma'am and Sangeet Jain sir videos, and this is the only way I can know him. You know, there is a bond which just forms automatically. And we used to like spend a lot of time with each other. Karan and I used to argue a lot who was the better photographer. But deep down I know he was damn photographer. He was the best. And he also did that. And record a voice note जब मेरा first board exam था, and उन्होंने मेरे को बोला था कि he is going to send a new voice recording and motivate me for my next exam. और बस हाँ, रोना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो रोने नहीं दे रहा था. एक बड़ी लाइफ स्किल्स ने सिखाई थी बंदे ने, कि बिकॉज आई वॉज द पर्सन हु यूज टू, आई वुड से नॉट गिविंग माई सेल्फ अ प्रेज, कि आई यूज टू स्कोर गुड मार्क्स एंड आई यूज टू क्राई फॉर दोज फ्यू मार्क्स विच वर लॉस्ट. एंड वो मेरे को एक बार बोलता था कि तेरे मार्क्स में ना 3 बंदे पास हो जाएंगे जितने तेरे मार्क्स आते हैं, और तू रो रहा है. तो ये स्किल तो सिखा के गया है कि कभी वरी नहीं करना किसी के बारे में. वो प्रेजेंट में जीता था और वरीज को नेक्स्ट डे के लिए ड्रॉप कर देता था. हाय कंदू, तू जहाँ पे भी है तू अच्छे से रहना, तेरी याद हमेशा आएगी, तेरी बहनें यहाँ पे है. एंड डोंट वरी, विल मीट सून. तू टेंशन किसी चीज का मत लेना, हम लोग सबका ध्यान रखेंगे. He was very, very humble, intelligent, way ahead of his time. He has impacted everyone over here. There was friends, and we were so devastated to hear the news. And you know, personally, I used to sit with him the whole year, sit with him in all political science classes. We used to laugh together. We used to, you know, make jokes about political science and our teachers and all. And I was so devastated to lose someone which I would sit with the whole year. And as you know, as Terence Spencer would like to dedicate to sing some of his favorite songs. Without you, my friend, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Please send good wishes to him from the heart. Okay? So when auntie does that for him, you always tell him from the heart, we love you, Taran. Okay? With a happy emotion. Okay? Okay? 1, 2. One more time.